बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक अमीर साहूकार रहता था जिसका नाम सेठ धनराज था। वह पूरे गांव का सबसे बड़ा साहूकार था। उसके पास धन, जमीन, नौकर चाकर सब कुछ था, लेकिन उसका दिल बहुत छोटा था। वह गरीब को इंसान नहीं, सिर्फ अपने काम के लिए समझता था। गांव वाले उससे डरते थे क्योंकि ज़रूरत पड़ने पर सबको उसी से उधार लेना पड़ता था। उसी गांव में मोहन नाम का एक गरीब लकड़हारा रहता था। वह रोज़ जंगल से लकड़ी काट कर लाता और बेचकर अपनी बूढ़ी माँ और अपनी छोटी बेटी का पेट पालता था। मोहन ईमानदार था, मेहनती था और सबसे बड़ी बात, उसका दिल बहुत साफ था। वह अक्सर सेठ धनराज की हवेली में लकड़ियाँ पहुँचाने जाया करता था। एक दिन मोहन हमेशा की तरह लकड़ी देने सेठ के घर गया। सेठ धनराज अपनी बड़ी तिजोरी के पास बैठा हिसाब किताब देख रहा था। उसने मोहन से कहा, अरे ओ मोहन, ज़रा तिजोरी के पास रखी लाल किताब उठा ला। मोहन अंदर गया और किताब उठाकर सेठ को दे दी। बस यही एक पल उसकी ज़िंदगी बदल गया। अगले ही दिन सेठ की तिजोरी से सोना और गहने गायब हो गए। पूरा घर हिल गया। सेठ गुस्से से आग बबूला हो गया। वह चिल्लाया, जरूर मोहन ने चोरी की है। कल वही तिजोरी के पास गया था। मोहन को बुलाया गया। वह हाथ जोड़कर बोला, सेठ जी, मैंने कुछ नहीं लिया। मैं गरीब हूँ लेकिन चोर नहीं। लेकिन सेठ ने उसकी एक न सुनी। उसने अपने नौकरों को आदेश दिया, इसके घर की तलाशी लो। नौकर मोहन की छोटी सी झोपड़ी पर टूट पड़े। बर्तन फेंक दिए गए, कपड़े बाहर फेंक दिए गए। बूढ़ी माँ रोती रही, छोटी बेटी डर के मारे कांपती रही, यहाँ तक कि उसकी झोपड़ी तक तुड़वा दी गई। खजाना यहीं कहीं छिपा होगा, लेकिन कुछ नहीं मिला। फिर भी सेठ का गुस्सा शांत नहीं हुआ। उसने पूरे गांव के सामने मोहन को बांध खड़ा किया और सजा देने लगा। तभी गांव वाले आ गए। एक बूढ़ा किसान बोला, सेठ जी, मोहन गरीब है लेकिन बेईमान नहीं, यह चोरी नहीं कर सकता। दूसरे लोग भी बोले, हाँ, मोहन ऐसा नहीं है। जब बार बार खोजने पर भी कुछ नहीं मिला तो सेठ को मजबूरी में मोहन को छोड़ना पड़ा। लेकिन तब तक मोहन की दुनिया उजड़ चुकी थी। उसकी झोपड़ी टूट चुकी थी, माँ बीमार पड़ गई थी और बेटी सहमी हुई रहती थी। मोहन ने जैसे तैसे नदी किनारे एक छोटी सी झोपड़ी बना ली और फिर से अपनी ज़िंदगी शुरू की। वह रोज़ जंगल जाता, लकड़ी काटता और चुपचाप गुजारा करता। एक दिन शाम को मोहन नदी किनारे बैठा था। वह पानी को चुपचाप देख रहा था। तभी उसने पास की झाड़ियों के पीछे सेठानी और उसकी सहेली की आवाज़ सुनी। दोनों धीरे धीरे बात कर रही थी। सहेली घबराकर बोली, मैंने तो बस मजाक में कुछ गहने लिए थे, लेकिन बात इतनी बढ़ जाएगी सोचा नहीं था। सेठानी बोली, तुम्हारी वजह से बेचारे मोहन पर इल्ज़ाम लग गया, उसका घर तक टूट गया। यह सुनते ही मोहन के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। असल चोर सेठानी की वही सहेली थी। मोहन यह बात बताने ही वाला था कि उसी समय सेठ धनराज शहर जाने के लिए घोड़े पर बैठकर निकल पड़ा। रास्ते में घना जंगल पड़ता था। अचानक कुछ डाकुओं ने उस पर हमला कर दिया। उन्होंने सेठ का सारा धन लूट लिया, उसे बुरी तरह मारा और जंगल में फेंक दिया। रात हो गई, बारिश शुरू हो गई। सेठ दर्द से तड़पता रहा। उसी रास्ते से मोहन लकड़ियाँ लेकर लौट रहा था। उसने देखा वही सेठ धनराज कीचड़ में पड़ा है। मोहन कुछ पल चुप खड़ा रहा। उसे अपनी टूटी झोपड़ी याद आई, माँ के आंसू याद आ गए, बेटी का डर याद आया। लेकिन फिर उसने आसमान की ओर देखा और धीरे से कहा, बुराई का जवाब बुराई से नहीं दिया जाता। वह तुरंत सेठ के पास गया, उसे अपने कंधों पर उठाया और घर ले आया। बूढ़ी माँ से कहा, पहले इनका इलाज करो। माँ ने भी बिना कुछ कहे सेवा शुरू कर दी। कई दिनों बाद सेठ ठीक हो गया। जब उसे होश आया तो उसने देखा जिसे उसने चोर कहा था उसी ने उसकी जान बचाई। सेठ की आंखों से आंसू निकल पड़े। तभी मोहन ने नदी किनारे सुनी हुई पूरी सच्चाई बता दी। सेठ ने तुरंत जांच करवाई और सच सामने आ गया। चोरी सच में उसकी पत्नी की सहेली ने ही की थी। सेठ धनराज शर्म से ज़मीन में गड़ गया।
वह रोते हुए मोहन के पैरों में गिर पड़ा। मुझे माफ़ कर दो मोहन, मैंने तुम्हें चोर कहा, तुम्हारा घर तुड़वाया, तुम्हारी माँ और बेटी को रुलाया और तुमने फिर भी मेरी जान बचाई। मोहन ने उसे उठाया और कहा, सेठ जी, गरीबी सबसे बड़ा दुख नहीं, झूठा इल्ज़ाम उससे भी बड़ा दुख है। उस दिन सेठ का घमंड टूट गया। उसने पूरे गांव के सामने मोहन से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी। उसने मोहन को अपनी हवेली में नौकरी पर रख लिया। उसने कहा, आज से तुम मेरे नौकर नहीं, मेरे अपने हो। तुम्हारी बेटी का शादी का पूरा खर्च मैं उठाऊंगा। सेठ ने मोहन के लिए नया घर बनवाया, उसकी माँ का इलाज करवाया और गांव के गरीब की मदद शुरू कर दी। अब लोग उससे डरते नहीं थे, दुआ देते थे। ईमानदार इंसान गरीब हो सकता है लेकिन छोटा कभी नहीं होता।